गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी आज की क्लास के तहत लेसन 3 इंग्लिश रीडर का पढ़ना शुरू करेंगे। और आज ये बिगनिंग क्लास है आपकी लेसन थर्ड की। चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। लिटिल मतलब पता है आपको, छोटी, गर्ल का मतलब लड़की। और यहाँ पर दो चीज़ें आपको लर्न करना ज़रूरी रहता है, राइटर का नाम और रिलेशन का नाम। तो राइटर आप देखिए पढ़ लीजिएगा, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो कैथरीन मैन्सफील्ड राइटर हैं और द लिटिल गर्ल लेसन का नाम है। आप लोगों को एक वीडियो भेजी जाती है तो आपको कम से कम 2 या 3 बार लेसन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो सभी लोग अपनी बुक खोल करके सामने रखें। उसके बाद जैसे जैसे आपको रीड कराया जाता है उसका अर्थ बताया जाता है, और आप लोग वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट करके रखा करें, जिससे पढ़ते समय जो वर्ड मीनिंग ना क्लियर हो उसको वहाँ पर देख भी लें। तो हम लोग सबसे पहले, जैसे कि पहले हर लेसन में पढ़ते हैं, अबाउट द राइटर पढ़ते हैं। अबाउट द राइटर और ऑथर, देखिए दो चीज़ें हैं। ऑथर जो लिखा होता है वो राइटर की सिनोनिम्स होती है, इसमें आपको कोई मतलब परेशानी की बात है नहीं। तो आप लोग सबसे पहले, चाहे हम राइटर बोलें या ऑथर बोलें, एक ही चीज़ होता है। देखिए, कैथरीन मैन्सफील्ड इज द पेन नेम ऑफ कैथलीन मैन्सफील्ड। ठीक, ब्योचैम्प। देखिए नाम इतना है, कैथलीन मैन्सफील्ड ब्योचैम्प। सी वॉज अ ग्रेट न्यूजीलैंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब देखिए ये क्या है, सी का मतलब फीमेल भी है, ऑथरेस कह सकते हैं इनको, और न्यूजीलैंड की शॉर्ट स्टोरी राइटर है। सी वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1888 इन बेलिंगटन। 1888 को ये बेलिंगटन में पैदा हुई थी, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड, बेलिंगटन मतलब, बेलिंगटन इज द कैपिटल भी है न्यूजीलैंड का, हम कह सकते हैं, और वहाँ की एक फेमस सिटी भी है, वहीं पर पैदा हुई थी। सी वॉज रिटन वाइडली ऑन फैमिली लाइफ, और उन्होंने जो पारिवारिक जीवन है उस पर विस्तृत तरीके से लिखा। सी हैज़ आल्सो रिटन शॉर्ट स्केचेस। मैन्सफील्ड डाइड इन 1923, और इनकी जो डेथ हुई 1923 में हुई। ये शॉर्ट स्केच का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का एक हम चित्र का स्केचिंग करते हैं ना, बनाते हैं, तो जो हमारे दिमाग में आता है तो उसको उस तरीके से स्केच करते हैं। तो उसी तरीके से ये किसी भी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पर, किसी भी चीज़ पर अपने विचारों को चित्र के माध्यम से ना करके शब्दों के माध्यम से बताती थी। ठीक है, तो अब ये आपकी ऑथरेस है। अबाउट द लेसन देख लीजिए, लेसन में क्या दिया गया। अ चाइल्ड में गेट फ्राइटेंड ऑफ देयर पेरेंट्स, स्पेशली व्हेन द पेरेंट्स इज रूड एंड हार्श टूवर्ड्स द चाइल्ड। कहा कि बच्चा अपने माता पिता से कब डरता है। बात इस चीज़ की आती, वैसे तो बच्चे क्या है, पेरेंट्स से लव करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चॉकलेट लाएंगे, टॉफ़ी लाएंगे, सब चीज़ लाएंगे, और पहुंचने के बाद तुरंत मतलब मदर फादर के पास पहुंचते भी हैं। लेकिन बच्चे कब फ्राइटेंड होते हैं, कब डरते हैं, बात इस चीज़ की आती है। तो इस स्टोरी में इसी चीज़ का जिक्र किया गया। चलिए, बट समटाइम्स अ चाइल्ड मिस्टेक देयर पेरेंट्स। लेकिन कुछ समय ऐसा था कि जो बच्ची थी वो मिस्टेक कर जाती अपने माता पिता से। एवरी पेरेंट्स लव्स देयर चाइल्ड। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। दिस स्टोरी टेल्स यू हाउ अ फ्राइटेंड गर्ल चेंज हर एटीट्यूड। किस प्रकार से भयभीत लड़की अपने नज़रियों को बदलती है टू हर फादर, अपने पिता के प्रति, हु सीम्स टू बी क्रूएल, जो कि निर्दयी लगते थे या निर्दयी प्रतीत होते थे। अब ये तो पता हो गया आपका कि मतलब एक चाइल्ड का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसको पता चल जाता है कि व्हाट आवर पेरेंट्स, ठीक है, डिड फॉर, ठीक है, मी। चलिए देखिए, यहाँ पर अब आपको बिफोर यू रीड कहा गया कि पढ़ने से पहले आप सोच लीजिए क्या आपको करना है।
डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर परहैप्स यू नाउ। ठीक है, अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। अब सोचिए कि अब आप थोड़ा सा बड़े हो गए हो, क्लास 9th में पहुंच गए हो ना। अब आप सोचिए कि जब आप छोटे थे तो अपने माता पिता के बारे में क्या सोचते थे, उस समय आपका एटीट्यूड कैसा रहता था पेरेंट्स के प्रति, और आज कैसा एटीट्यूड है। क्या आप जो उस समय सोचते थे आज वैसा ही है, या कुछ बदला हुआ नजर आता है कि जो वह हमें बचपन में करते थे, कहते थे करने के लिए, वो अच्छा था या नहीं। अब उसके बारे में आप थिंक करेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर to understanding will probably find an each in every home। तो अब यहीं पर लिखा गया है कि इस लड़की की कहानी है जो कि अपने दृष्टिकोण को चेंज करती है। पहले वो भयभीत रहती थी, लेकिन बाद में उसका दृष्टिकोण अपने पेरेंट्स के प्रति क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है। अब हम लोग यहाँ से टेक्स्ट की स्टडी प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ हम इंग्लिश रीड करते हैं, उसका अर्थ बता देते हैं। यद्यपि हिंदी अर्थ दिया हुआ है, आप लोग दोबारा तिबारा भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से, फिर कंप्रहेंशन करना रहेगा आपको। शॉर्ट आंसर रहेगा और एक लॉन्ग आंसर आप लोगों को करवाएंगे हर लेसन से। देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड। अब देखिए यहां पर लिखा उस छोटी बच्ची के लिए वह डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? हिज फादर, मतलब हर फादर कह सकते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक दिन काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आते और उसे क्या करते, लापरवाह सा चुम्बन देते। मतलब कैजुअल किस, मतलब जैसे बिना ध्यान दिए उसको किस करते, उसके बाद चले जाते। टू व्हिच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसके बाद वह अपने पिता से नमस्ते कह देती या अलविदा कह देती। गुड बाय मतलब अलविदा होता है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब कह रहा है अरे उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता जब वह गाड़ी की आवाज को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते सुनती थी। फेंटर एंड फेंटर मतलब धीमा और धीमा। कैरेज का मतलब क्या होता है, घोड़ा गाड़ी, वैसे होता है गाड़ी की आवाज को धीमा और धीमा होता सुनती थी। अब देखिए क्यों होती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वो घर आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। वो सीढ़ी के पास में खड़ी हो जाती और उनकी तेज की आवाज सुनती। कहां से? में हॉल में। ब्रिंग मी टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरे लिए चाय लाओ। कहां पर? ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम इट, क्या पेपर मतलब आ चुका है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। चलिए, मतलब मदर जाओ, गो एंड सी देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर यदि मेरे पेपर वहां पर हो, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स और मेरे वहां से क्या लाओ? स्लीपर्स लाओ। स्लीपर्स मतलब पहनने के लिए चप्पल। समझ में आया इतना? अब देखिए ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था और फर्स्ट क्या पेज। अब हम लोग सेकंड पेज पर चलते हैं। सेकंड पेज में देखिए क्या लिखा है। कैजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब कैजिया उसका नाम है, मदर उसको बुलाती है। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अ फादर्स वुड, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिता के जूते उतारो।
स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की नीचे उतर कर आती सीढ़ी से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे उस हॉल को क्रॉस करके। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से धक्का दे करके उस दरवाजे को क्या करती, मतलब खोलती, जो ड्राइंग रूम था उस दरवाजे को खोलती। चलिए, बट नहीं, बाय दैट टाइम, उस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक अभी वो अपना चश्मा अपने किस पे रखे रहते, अरे अपनी नोज पर, और उसको ऐसे देखते जो कि लड़की को क्या कर देती, डरा देती, टेरिफाइंग कर देती, भयभीत कर देती। वेल केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन शूज को निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम्हें एक अच्छी लड़की नहीं बनना है? आई डोंट नो फादर। अब वो कहती, अरे अरे मुझे नहीं पता पिताजी। चलिए, यू डोंट नो, इफ यू सटर लाइक द मदर, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब देखिए, तुम्हें ना ना नहीं पता, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वहां पर डर का मतलब जैसे कोई वर्ड अस्पष्ट क्लियर ना होना, दैट्स कॉल्ड। सी नेवर सटर्स विथ अदर पीपल, लेकिन वो कभी दूसरे लोगों के साथ ऐसा मतलब जैसे कि तुतला कर नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly। ऐसा केवल उसके मतलब किसके साथ होता है, पिता के साथ, क्योंकि वह किसी चीज को जो प्रयास करती उनके सामने बोलने का बहुत कठिनाई से और प्रॉपर तरीके से बोलने की कोशिश करती, जिससे कि गलती हो जाती थी। चलिए, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, मतलब तुम किस चीज के बारे में इतनी दुष्टता से देख रही हो? मदर, माँ, आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर कैजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब देखिए, यहां पर वो क्या बोलती, बैक टू द केयरफुल, क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। ठीक है, तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो? रेस्ट मतलब टेंशन में होता है। आगे कह रही है, हाँ माँ, काश कि तुमने इस बालिका को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई ना देती। लो केजिया, मेरा चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेज पर रख दो। चलिए, वे अब यहां कह रहा है, हाउ वाज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant। अब कह रही, वह इतने विशालकाय थे, उनके हाथ और उनकी गर्दन, खास तौर से उनका मुंह, जब भी वह जभाई लेते, अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचना जैसा था। अरे आप लोग भी मत ऐसे सोचिएगा, किसके बारे में? अपने फादर के बारे में। ठीक है, अब यहां तक हो गया। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with fathers and mothers।
अब कह रहा है रविवार की दोपहर को दादी माँ ने उसे नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छे से बात करने के लिए भेजा करती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and slow मतलब and snoring। अब क्या है यहां पर देखिए, दादी माँ भेजती कि जाके मदर फादर से बात करो, किंतु वह छोटी बच्ची हमेशा माँ को पढ़ते हुए और पिताजी को चेहरे पर रुमाल डाले सोफे पर पसरे हुए पाती थी। उनके पैर एक बढ़िया तकिए पर होते थे, सोते हुए गहरी नींद में तथा खर्राटे भरते हुए। स्नोरिंग मतलब खर्राटा भरना। अब आगे कह रहा है सी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, गंभीरता से उनको क्या करती, देखती। अंटिल ही वोक, जब तक कि वो उठते नहीं। एंड स्ट्रेस्ड, ठीक है, और अंगड़ाई नहीं लेते। एंड आस्क्ड, और क्या, आस्क द टाइम देन लुक्ड एट हर, उसके बाद समय पूछते फिर उसको देखते। सी सैट ऑन, क्लियर हो गया यहां तक। तो आप लोगों का ये फोर्थ जो स्टेंजा है मतलब पैराग्राफ है यहां तक हुआ। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं यहां पर क्या है। डोंट स्टेयर सो कैजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। ऐसे मत घूरो केजिया, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। अब बेचारी डर गई। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, एक दिन जब वह अंदर दरवाजे की तरफ थी, विथ अ कोल्ड मतलब किसके, सर्द से। हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर, उसके दादा ने उसे बताया, दैट फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह पिताजी का क्या है, बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। कह रहे हैं कि अगले सप्ताह क्या होने वाला है, जन्मदिन है, और उसे सुझाव दिया गया कि पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाए। किसको, अपने फादर को। चलिए अब हम लोग यहां पर चलते हैं फिफ्थ नंबर के स्टैंजा पर। लेबोरियसली मतलब परिश्रम करते हुए। विथ अ डबल कॉटन, दोहरी रुई लगाकर, ठीक है। द लिटिल गर्ल स्टिचेस थ्री साइड्स, तीन तरफ से सिल देती। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरा क्या जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, प्रश्न यह था। तकिए को तीन तरफ से सिल दिया गया मतलब कॉटन के कपड़े की, लेकिन उसके अंदर भरा क्या जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर थी बगीचे में। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और वह माँ की बेडरूम में टहल रही थी। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वहां पर क्या ढूंढ रही थी, कतरने। स्क्रैप्स मतलब होता है कतरन, कतरन का मतलब कपड़े का हो सकता है, पेपर का हो सकता है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, और बेड टेबल पर उसने देखा कि सुंदर मतलब जो सीट है पेपर के पेज पड़े हुए थे। गैदर्ड देम अप, उन्हें इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उन्हें छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्वेड अप द फोर्थ साइड, उस अपने थैले मतलब जो उसने फाड़ के रखा था मतलब जो तकिया बनाने के लिए, उसमें सबको डाल करके और उसको क्या कर देती है, सिल देती है। चलिए यहां तक हो गया। देखिए अब कैसे गलती हो जाती है उससे, यहीं पर वो गलत हो जाती है, ठीक है। दैट नाइट वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, वो रात जो थी ना एक शोर शराबे वाली रात थी।
फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। और फादर की जो एक बहुत बड़ी स्पीच थी, कहाँ पर? बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया था, महान भाषण खो गया था। रोम्स वर सर्च्ड, रोम्स वर सर्च मतलब रोम की तलाशी ले ली गई थी। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछा गया था। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माँ केजिया के कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम्स। मेरे विचार से तुमने तो हमारे कमरे की एक मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे? ओ यस, शी सेड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं तो उन्हें फाड़ दिया। ठीक है, मैंने उन्हें सरप्राइज देने के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, क्या? माँ ने चिल्लाया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण तुम चलो। कहां पर? डाइनिंग रूम में, मतलब भोजन कक्ष कह सकते हो जिसको, शयन कक्ष कह सकते हो। आगे देखिए। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर्स वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उसे खींचकर नीचे वहां ले जाया गया जहां पिताजी अपने हाथ पीछे बांधे इधर उधर टहल रहे थे। बेल, ही सेड शार्पली, ठीक, उन्होंने तेजी से कहा। मदर एक्सक्लेम्ड, मां ने कहा। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उन्होंने बच्ची को घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो नो नो, फिर वो मतलब वही ततलाई। सी वेस्फर्ड, उसने धीरे से कहा। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ, ऊपर अपने कमरे में जाओ और उस बकवास चीज को नीचे उतार ले आओ, और देखो बच्ची को इसी क्षण सुला दो। अब देखिए आगे कह रहे, सातवें हम लोग चलते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। क्या है? समझाने हेतु जोर जोर से रोते हुए वह अंधेरे कमरे में लेटी रही और शाम के प्रकाश को फर्श पर छोटी उदास आकृति बनते देखती रही। लिखा ना, अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। कहां से? यूनिंग लाइट मेक, मतलब जैसे छाया पड़ती है उसी की। द फादर केम इन टू द रूम, पिताजी कमरे में आए। विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स, और उनके हाथ में क्या था? एक छड़ी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूं। ओ नो नो, ही सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, मतलब जो बिस्तर के क्लॉथ से कपड़े थे उनके नीचे अपने को छुपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसको एक तरफ खींचा। सेट अप, ही ऑर्डर्ड, मतलब बोले सेटअप। सेटअप का मतलब जानते हैं? एक तो सेटअप होता है, सेटअप मतलब चुप हो जाना होता है, ठीक है। यहां पर सिट अप मतलब उठकर बैठ जाओ। आगे देखिए। ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार पढ़ाया जाएगा। एंड फॉर ऑल, ठीक, एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू,
जिससे कि तुम्हें हमेशा ये याद रहे तुम्हें वो चीज नहीं छूना है जो तुमसे संबंध नहीं रखता। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो किसके लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स। अब छड़ी नीचे उसकी छोटी गुलाबी हथेली पर पड़ी। अब छोटी सी बच्ची थी, अब उसको रूलर से क्या कर दिया गया, पीट दिया गया। समझ में आया? पढ़ेंगे, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम मजा आएगा। लेकिन मतलब क्या करना है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ो, स्पेलिंग लर्न करो, वर्ड मीनिंग याद करो। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, घंटों बाद, जब दादी माँ ने उसे साल में लपेट लिया और झूलने वाली कुर्सी में पर झुलाया, तो बच्ची उनके कोमल शरीर से लिपट गई। चलिए, What did God make fathers for? सी सॉब्ड। वह सिसकते हुए रोई, भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया, मतलब अगर ये बाप ना होते तो ज्यादा ही अच्छा रहता। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट। बोलती है, लो ये साफ रुमाल प्यारी, अपनी नाक साफ करो, सो जाओ प्रिय, तुम सुबह को इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। कह रहे हैं लेकिन मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह रात को इतने गुस्से में थे कि कुछ सुनना नहीं चाहते थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, उन्हें उससे देखा, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने अपने दोनों हाथों को अपने पीछे रख लिया। अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके चेहरे पर लाल रंग सा क्या हो गया, फैल गया। मतलब इतनी डरी हुई थी कि अपने हाथ को पीछे कर लिया, कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर क्या करते हैं, छड़ी से पीट दें। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। आगे कह रहा है मैकडोनाल्ड लोग लिखा है बराबर के सामने के मकान में रहते थे। दे हैव 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening। अब क्या है, उनके 5 बच्चे थे, 4 दीवारी की एक झिरी, मतलब जो झांकी होती है, से झांकते हुए छोटी लड़की उन्हें शाम को पकड़म पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई मतलब खेल होता है, ठीक है। प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को खेलते हुए देखती। द फादर विथ द बेबी, पिता किसके साथ, बच्चे के साथ। माओ ऑन हिज सोल्जर्स, माओ कहां पर होता था, अपने कंधों पर छोटी बच्ची माओ को बिठाए। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रैन राउंड एंड राउंड, 2 बच्चे उनके कोट के पॉकेट के चारों तरफ क्या होते, घूमते रहते। द फ्लावर बेड्स, ठीक है, द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लॉफ्टर, और वे लोग वहां हिलोरे मार करके क्या होते, हंसते। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होश ऑन हिम, एक बार उसने लड़कों को उनके और पानी का पाइप करते देखा। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया। लाफिंग ऑल द टाइम, हर समय हंसते हुए। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स,
तब उसने निश्चय किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं, मतलब केवल एक ही जैसे पिता नहीं होते। सडनली वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और दादी माँ हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और वो छोटी बच्ची अकेले कहाँ पर पहुंची? घर पर थी। विथ एलिस, एलिस के साथ। द कुक, अब एलिस कौन था? भोजन बनाने वाला। दैट वॉज ऑल राइट, सब कुछ ठीक था। इन द डे टाइम, दिन के समय। बट व्हाइट एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लेटा रही थी, सी ग्रू सडनली एफ्रेड, वो एकाएक क्या हो गई? डर गई। कौन डर गई? लड़की, मतलब वो छोटी बच्ची थी। ठीक, अब देखिए आगे 10 पर हम लोग चलते हैं। What I will do if I have a nightmare, यदि मुझे डरावना सपना दिखाई दिया तो मैं क्या करूंगी? सी आस्क्ड, वो पूछती है कि यदि मुझे डरावना सपना दिखाई दिया तो मैं क्या करूंगी? आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, अक्सर मुझे रात को सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड, उसके बाद ग्रैनी, दादी, ग्रैनी का मतलब मुझे कहाँ पर ले जाती? बिस्तर पर। आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्फरी, इसमें फुसफुसाहट की सी आवाजें हमेशा आती हैं। ओके, अब देखिए नीचे वाले पे, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अरे सो जाओ बच्ची। सेड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, ठीक है, उसके सॉक्स को निकालते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, अब कह रही है और चीखना मत, और अपने बेचारे पिता को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन ठीक वैसा ही सपना उसे रात को आया। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई एक चाकू और किसके साथ? रस्सी के साथ आता है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो धीरे धीरे पास आता जाता है। स्माइलिंग अ ड्रीडफुल स्माइल, ठीक है, और क्या करते हैं? डरावनी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए, ड्रीडफुल मतलब डरावनी। वाइल शी कुड नॉट मूव, जब वो मुड़ नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल स्थिर खड़ी रही। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए। ग्रैंड माँ, सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो जागी और कांपते हुए देखी कि पिताजी उसके बगल में हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या थी? एक मोमबत्ती। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है? ओ अ बूचर अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, मतलब कि एक कसाई किसके साथ? चाकू के साथ, और मुझे जरूरत है किसकी? दादी माँ चाहिए। चलिए, he blew out the candle, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। bent down and caught up the child in his arms, झुके और बच्ची को अपने मतलब गोद में उठा लिए। carrying her along the passes of the big bedroom, और उसे वहां मतलब गलियारे से ले जाकर के, मतलब कहां पर? विशाल शयन कक्ष में ले गए। बेडरूम मतलब। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, और न्यूज़पेपर जो कहां पर था? बेड पर। हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, आधी जली हुई सिगार उनके कहां पर थी? लैंप के पास। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार into the fireplace, then carefully tugged up the child,
अब उन्होंने समाचार पत्र को अलग रखा, सिगार को फायर प्लेस में फेंका, तब बच्ची को सावधानी पूर्वक लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अब भी आधा सोए हुए थे। स्टिल विथ द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, अब भी उसके तरफ जो मुस्कुराहट थी ना, ड्रेडफुल, भयानक, किसकी? कसाई की, उसके पास थी। हर इट सीम्ड, उसे प्रतीत हो रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो उनके पास एकदम पास में आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनके पास को सरक आई, आराम से अपना सिर उनकी बांह के नीचे सरका दिया और अपनी कमीज और उनकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। अभी स्वप्न देख रही थी, वो देख लीजिए। Then the dark did not matter, she lay still, फिर अंधकार मातुहीन हो चुका था, वो शांत लेट गई। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. लो, अपने पैरों को मेरी टांग से रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो, पिताजी ने कहा। अब यहां तक समझ में आया? कहाँ समझ में आया? देखिए यहाँ पर पढ़ाया गया था आप लोगों को, ठीक है? आप लोग अपनी पेज को खोल लीजिएगा। पेपर थ्रो द सिगार इनटू द फ्लिप प्लेस, देन केयरफुली ट्रक अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, half asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter, she lay still. Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. ठीक है, यहां तक आपको पढ़ाया गया था। Tried out he slept before the little girl. थक कर वह छोटी लड़की से पहले ही सो गए। A funny feeling came over her. एक विचित्र सी अनुभूति लड़की को हुई। Poor father, not so big. अरे बेचारे पिताजी इतने बड़े नहीं, आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, and with no one to look after him, और कोई उनकी देखभाल नहीं करने वाले हैं। He was harder than grandmother. ठीक है, वे दादी माँ से अधिक कठोर थे, but it was a nice hardness, लेकिन ये अच्छी कठोरता थी। And every day, प्रत्येक दिन, he had to work, उन्हें काम करना पड़ता, and was too tired, और वह इतने थक जाते, to be a Mr. McDonald, कि वह श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते थे। She had torn up all his beautiful writing, मैंने उनके सुंदर लिखे को फाड़ दिया था। She stared suddenly, वह अचानक हिल उठी, and sighed, और गहरी आह भरी। What the matter? asked the father. And the dream? पिताजी ने कहा, क्या बात है? दूसरा सपना आया? Oh, said the little girl. अरे, उस लड़की ने कहा, My head's on your heart. ठीक है, मेरा सिर आपके हृदय पर है। I can't hear it going. मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। What a big heart you have, father dear. प्रिय पिताजी, आपका कितना विशाल हृदय है। ओके, अब ये यहाँ पर वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी किताब से नोट करेंगे और स्टोरी को 2-3 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को भेजा जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।